शायद साहब डिसअपॉइंटिंग रहा पिछला मैच। वजह इसकी यही थी कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो ये सोच के खेल रही है कि वो लाहौर में ही खेल रही है। आज अपनी गलतियों से सीख कर आए हैं, जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा स्कोर नहीं हो कि जो यहाँ बनाया जा ना सके। क्या कहते हैं? टॉस अच्छा जीता सलमान ने पिछले मैच में, लिटन दास ने टॉस जीता था, लेकिन एक ही आम तासुर पाया जा रहा है कि बांग्लादेश की टीम रिलेटिवली बहुत आसान है, उसे हमें हराना चाहिए। बांग्लादेश इज़ अ डिफरेंट ओपोजिशन, और जिस तरह अभी वो श्रीलंका को हरा के आए, श्रीलंका अपने मुल्क में बहुत स्ट्रांग टीम है। एक मैच उन्होंने 83 रन से हराया, एक मैच 8 रन से हराया, और लिटन दास जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं वो एक उनके लिए खुशकिस्मत हैं। पिछले साल उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया। तो बांग्लादेश की टीम रिलेटिवली इतनी आसान नहीं, और जब अपने यहाँ खेलते हैं तो उनकी पिचें दूसरे लोगों को इतना सूट नहीं करती हैं जितना उनको सूट करती हैं। संडे को पाकिस्तान ने बहुत हाराकीरी की, अफरा तफरी का आलम था, एक आता था, दूसरा जाता था, दूसरा आता था, तीसरा जाता था, और 2-3 से ज़्यादा डॉट बॉल होती थी तो एकदम प्रेशर आ जाता। सलमान आगा के ऊपर प्रेशर आया, हसन नवाज के ऊपर। हालांकि 2-3 डॉट बॉल पाकिस्तान का तो पुराना वतीरा है, सबसे अच्छी डिश पाकिस्तान की डॉट बॉल ही खाने के लिए है। तो वो प्रेशर लिया और उस प्रेशर में 110 ऑल आउट हो गए, तो वो जीतने वाला स्कोर नहीं था, और फिर बांग्लादेश ने इजीली उसको बना लिया। पिचेस इसी तरह की मिलेंगी बांग्लादेश में, इसलिए कि वो जिस तरह की सॉइल यूज़ करते हैं, 2 वेन्यूज़ पर उनके ब्लैक सॉइल होती है, 4 वेन्यूज़ पर उनकी रेड क्ले सॉइल होती है। और अभी उन्होंने 2 साल पहले एक रिसर्च करवाई थी पूरी अपनी जितनी भी पिचेस की सॉइल होती है, उसके बाद उन्होंने रीले की हैं सारी पिचेस। मीरपुर की पिच इतनी अच्छी नहीं होती, कंड्यूसिव नहीं होती, स्पिन भी होती है, लो भी रहती है, डबल पेस भी होती है, तो उस पर बड़ा देख के आपको अडेप्ट करना चाहिए। अडेप्ट नहीं किया पाकिस्तान। शाहिद साहब, ये तो आपकी बात ठीक है, ये हम यहाँ बैठ के ये बातें कर रहे हैं और इतने अरसे से हम ये बात कर रहे हैं। हमारे कोच जिनका इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो मैच के बाद कह रहे हैं किस तरह की पिचेस हैं। सलमान आगा कह रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड था यही पिच होगी, तो कप्तान और कोच भी एक पेज पे नहीं है। कोच तो नया आया है, सोनिया तो नया सोनिया आया, तो अभी वो थोड़ा सा जाहिर है जब हारेगी टीम और ऐसी जगह पे जाके हारेगी तो एक्सक्यूजेस होंगे नहीं कर रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान की इस टीम के मेन टीम अगर आपकी खेलती है, उसके 8 से 9 प्लेयर इस टीम में नहीं है। हारिस रऊफ भी नहीं है, शाहीन को आपने सेलेक्ट नहीं किया, नसीम शाह, वसीम जूनियर बावजूद इसके कि फिट नजर आया उनको, अभी उन्होंने कहा कि रीहैब चलेगी, तो आपके 7 से 8 प्लेयर नहीं है, शादाब नहीं है इस टीम में, तो आपकी टीम वीकेंड है, डिप्लीटेड स्क्वाड है। 2 प्लेयरों ने तो डेब्यू किया है इस T20 सीरीज में, तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे। लेकिन माइक हैसन की बात इतनी गलत भी नहीं थी, डबल पेस पिच थी, उसके ऊपर बैटिंग मुश्किल थी, और सेकंड बैटिंग इसलिए आसान हो गई थी कि ड्यू फैक्टर था, ड्यू आई, उस पर बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, इसके डोके बॉल बैट पे आ रहा था, और इसी तरह परवेज ने 59 की बड़ी अच्छी एक इनिंग्स खेली। अच्छा, सलमान मिर्जा ने पिछले गेम में इम्प्रेस किया, विकेट्स ली, प्रेशर बनाया। इस बार अहमद दानियाल का आज डेब्यू हुआ है, कैसा देख रहे हैं इनको? अहमद दानियाल भी कुछ अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में परफॉर्म तो कर रहे हैं, और जिम्बाब्वे गए थे पिछले साल लेकिन अनफिट होकर वापस आ गए बगैर खेले, तो चांस तो उनका बन रहा था। और इस PSL में भी बहुत से लोगों ने उनको देखा और उन्होंने कहा नहीं, इसकी बॉलिंग में दम है। जल्मी से खेले थे, 4 मैचों में 6 विकेटें थी उनकी, एक ही मैच में 3 विकेट थी। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने अपनी बॉलिंग से इम्प्रेस किया था। अक्सर ऐसा होता है कि एज वी स्पीक एक और विकेट गिर गई है और चौथा खिलाड़ी आउट हो गया है। तो ये है सिचुएशन, पैक ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह विकेटें गिर रही हैं। आज बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह खेल रही है, उन्हीं की तरह बैटिंग कर रही है। अगर कोई रुक के खेलेगा तो ये ऐसा स्कोर करेंगे, और इस पिच पर अगेन जिस तरह की ये पिच है 140 150 बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दिस इज अ मैच विनिंग स्कोर। जो पिछले गेम में भी हमें इसी बात पे अफसोस हो रहा था कि यहाँ दानियाल ने विकेट ली है, अहमद दानियाल, एज वी स्पीक हम बात ही कर रहे थे अहमद दानियाल की। पिछले जो मैच है उसमें भी हम यही सारी बात कर रहे थे कि यहाँ 150 155 वुड बी अ मैच विनिंग स्कोर, इसी तरह की, लेकिन वो हैज़र्ड इतना हुआ पाकिस्तान। अगर खुशदिल शाह अपनी विकेट की कुर्बानी दे देते तो शायद फ़खर जमान वहां तक ले जाते उनको भी उतने पैसे मिल रहे, लेकिन कॉल उनकी थी। जब कॉल उनकी थी तो फिर उनको टीम का सोचना चाहिए। फ़खर गिर भी गया, अगर फ़खर गिरता नहीं ना तो शायद फ़खर रीगेन कर लेता क्रीज, और उसने इतनी अच्छी वेवर्ड थ्रो इतनी अच्छी तरह कलेक्ट की और फिर रोल करते हुए उसको रन आउट भी किया लिटन दास ने। अगर फ़खर गिरते नहीं तो वो वापस अपनी क्रीज रीगेन कर लेते। लेकिन कमाल है कि हमारे प्लेयर इतने अरसे से खेल रहे हैं, येस नो की कॉल, मत आना, रुक जाना, इस टाइप की कॉल, आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कि एक बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है।